देखो रिकॉर्ड हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, और DKD स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर एक नए क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका एक बार सोल्यूशन या प्रूफ देखते हैं। एक्चुअली प्रीवियस क्लास की अकॉर्डिंग मैंने इसमें भी एक ऐसे सीरीज के क्वेश्चन को लिया है जो कि इन्फिनिटिव तक ऑर्डर को रखता है। अगर इस टाइप का हमें कभी क्वेश्चन मिलता है कि कोई ऑर्डर जो इन्फिनिटिव तक जाता है, मान लीजिए y के इक्विवेलेंट है रूट एक्स पे पावर रूट एक्स पे पावर रूट एक्स, दैट इज सच दैट सो ऑन इन्फिनिटिव। अब अगर इस ऑर्डर को हम यहां से इंक्रीज करें, इसको कोलैप्स करें या इसे ढक लें, तो यहां से भी ये वैल्यू y के ही इक्विवेलेंट होगी। या हम थर्ड ऑर्डर से करें तभी भी y के इक्विवेलेंट होगी। या किसी भी ऑर्डर से, किसी भी स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे तो वो इन्फिनिटिव तक जाएगा, और उसका एंड पॉइंट जब इन्फिनिटिव है तो वो उसी y के ही इक्विवेलेंट होगा। y के ही इक्विवेलेंट वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करके इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और एक प्रयास करते हैं कि इसका बेस्ट प्रूफ किस तरीके से किया जा सकता है और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। सिंस y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स पे पावर रूट एक्स, पावर रूट एक्स, पावर रूट एक्स, दैट सच दैट इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव तक जाता है। नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट एज y इक्विवेलेंट टू रूट एक्स पावर y। हमने क्या किया, क्योंकि ये y के इक्विवेलेंट है, हमने एक स्टेप को छोड़ करके ऊपर सारे को y के इक्विवेलेंट कर दिया, y के कंपेयर कर दिया। क्योंकि हमने अभी बताया अगर कोई सीरीज ऑर्डर टू ऑर्डर में वो इन्फिनिटिव तक जाती है, इन्फिनिटिव तक सो ऑन है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक स्टेप से उसको उसी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस स्टेप से इसको y के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हो सकता है, क्योंकि इस पे पावर y इक्वल टू क्या हो गया, x पे पावर 1/2 हुआ, और यहां y है, इसे फिर लिखा जा सकता है y x पावर y/2। ये चीज लिखा बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस एक्सपोनेंट फॉर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, y लॉग ले लिया। ओके, अब बाई टेकिंग लॉग, by taking log on both side we get, अब ये हो गया log y इक्वल टू y/2 log of x। थोड़ा सा देखना है नीचे वाला स्टेप, यस क्लियर है। अब ये y/2 हो गया। यहां हमने फार्मूला जो अप्लाई किया log m पावर n का, ये log m पावर n का फार्मूला हुआ, तो इसे हम लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला क्या था, log m पावर n, और इसे हमने लिख दिया n log m, n log m। ये हो गया। अब हम इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, और y का तो वही जाएगा। अब लिखेंगे बाई डिफरेंशिएटिंग या बाई d/dx ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब d/dx ऑफ log y, d/dx ऑफ log y, log y टर्म का एक बार log के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y का। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ये क्या है, ये है ईच फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक बार log के रिस्पेक्ट में होगा, फिर क्या होगा, d/dx ऑफ y होगा, d/dx ऑफ y होगा। अब लेफ्ट साइड में तो हो गया, जब इसका करेंगे तो 1/2 तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू। अब d/dx ऑफ होगा y इंटू लॉग x का। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या कहता है कि जब भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन या दो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट रहता है,
सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएटिव करते हैं, फिर प्लस का लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, चूंकि फर्स्ट फंक्शन का इसमें हो रखा है, अब सेकंड फंक्शन का करना है। तो सेकंड फंक्शन को करने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एजिट रहेगा, सॉरी सेकंड फंक्शन में चूंकि उसमें हो रखा है तो सेकंड फंक्शन को एजिट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का कर देंगे इनटू में करके। बाई प्रोडक्ट फार्मूले को यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये हो गया log y का 1/y और y का हो जाएगा dy by dx, dy by dx 1/2 तो ऐसे रहेगा, और जब y एजिट रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एजिट रहता है, log x का 1/x हो गया, प्लस अब log x ऐसे रहेगा और y का करेंगे तो dy by dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy by dx। अब करना क्या है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया हमारा, अब ये हो गया 1/y dy by dx। अब इस हाफ का मल्टीप्लाई कर लें तो हाफ y by x हो गया यहां, प्लस हाफ log x इंटू dy by dx। चूंकि हमें dy by dx के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो हम करेंगे क्या, dy by dx की वैल्यू को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो दैट विल बी 1/y dy by dx माइनस हाफ log x dy by dx इक्वल टू हाफ अब ये dy by dx कॉमन लें, dy by dx कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/y माइनस हाफ ऑफ log x इक्वल टू हाफ y by x। अब इस y का यहां मल्टीप्लाई कर लें तो 1 माइनस और 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई ऑफ log x अपॉन 2y इक्वल टू y बाई 2x। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां हो गया हमारा dy by dx, शो ऑन dy by dx इक्विवेलेंट टू, ये इसके अपान हो जाएगा y बाई एक्स अपॉन 2 माइनस वाई लॉग ऑफ x अपॉन 2y। ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्विवेलेंट टू, ये तीसरा बटा जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा, अच्छा ये 2 हट गया, सॉरी 2 तो हम कैंसिल आउट करा देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन x, एक x है, इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई लॉग ऑफ x। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में टेक्निक इतना ही था कि ये जब ऑर्डर जो है इन्फिनिटिव तक था तो उसको हमने y के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और इसी कन्वर्जन के बाद ये क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर सेलेक्टर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, उसे बार बार अल्टरनेट ईयर में वो सेलेक्ट करते हैं और पेपर में कहीं ना कहीं देते हैं, सीबीएसई में दे दिया, कभी एनआईएस में दे दिया, यूपी बोर्ड में दे दिया। तो ये जो डीकेडी स्टडी चैनल का आपका प्लेटफॉर्म है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, इस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे हमने पिक किया। एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू x रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स दैट सो ऑन इन्फिनिटिव। तो हमने किया क्या, इसे y इक्वल टू रूट पे पावर x पे पावर y में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि किसी स्टेप के बाद देखें तो y की ही वैल्यूज होगी। तो फिर हमने log ले लिया और इस रूट x को हाफ लिखा तो y हाफ हो जाएगा x पावर y बाई हाफ। अब बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट, ये हो गया log y और y बाई 2 m पावर n के फार्मूले से y बाई 2 यहाँ log x हो गया। अब बाई d बाई dx ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हमने क्या कर दिया, d बाई dx कर दिया। तो एक बार log के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के, तो log y के करेंगे तो 1/y होगा, y का dy बाई dx हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एजिट रहेगा log x का 1/x, चूंकि इस वाले पार्ट में सेकंड फंक्शन का हो रखा है तो यहां नहीं होगा,
log x हो गया, अब y का dy/dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया और y को dy/dx को एक तरफ कलेक्ट कर लिया और dy/dx कॉमन लिया तो 1/y हाफ log x हो गया इक्वल टू हाफ y/x। हम यहाँ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का यहाँ y का यहाँ और नीचे हो गया तो हो गया 2 - y log x इंटू अपॉन 2y इक्वल टू y अपॉन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 है, दैट विल बी 2, ये 2 होगा और ये 2 से 2 कैंसिल है, ये 2 से 2 दोनों कैंसिल है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब इससे डिवाइड करेंगे dy/dx की वैल्यू लेने के लिए, तो हमने क्या किया, y/x अपॉन 2 - y log x अपॉन y। इस थर्ड y को ऊपर कर दिया तो y स्क्वायर हो गया x इंटू 2 - y log ऑफ x। और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और पॉइंट्स ऑफ व्यू बोर्ड के एग्जाम के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो DKDG स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।